अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ बारगाह रिसालत में हदिये दुरूद का नजराना बाअंदाज़ गुलामाना पेश करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज़ाद नज़्म के चंद अशार तहत में सुन लें। बहुत छोटी सी ज़मीन है। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा जेवर। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरा तेवर मेरा जेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक, वरा पाना लगा जिक्र। मेरी मंजिल तेरी आहट, मेरी मंजिल तेरी आहट, मेरा सिदरा तेरी चौखट। मेरी मंजिल तेरी आहट, मेरा सिदरा तेरी चौखट। तेरी गागर मेरा सागर, तेरा सहरा मेरा पनघट। मैं अज़ल से तेरा प्यासा, न हो खाली मेरा कासा। तेरी वादी मेरा बादक, वरा पाना लगा। तेरी मिदहत मेरी झोली, तू खजाना मैं हूँ झोली। तेरी मिदहत मेरी बोली, तू खजाना मेरी झोली। तेरा साया मेरी काया, तेरा झोंका मेरी डोली। तेरा रास्ता मेरा हादी, तेरी यादें मेरी वादी। तेरे जर्रे मेरे दीपक, वरा पाना लगा जिक्र। तेरे दम से दिले बीना, कभी फारा सीना। तेरे दम से दिले बीना, कभी फारा कभी सीना। न हो क्यों फिर तेरी खातिर मेरा मरना मेरा जीना। और ये ज़मीं भी हो फलक सी, नजर आए जो धनक सी। तेरे दर से मेरी जान तक, वरा पाना लगा जिक्र। मैं हूँ कतरा तू समुंदर, मैं हूँ कतरा तू समुंदर। मेरी दुनिया तेरे अंदर, सगे दाता मेरा नाता। न वली हूँ न कलंदर, सगे दाता मेरा नाता। न वली हूँ न कलंदर। तेरे साए में खड़े हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं। कोई तुझ सा नहीं बेशक, वरा पाना लगा जिक्र, वरा पाना लगा जिक्र। और मैं अधूरा तू मुकम्मल, मैं अधूरा तू मुकम्मल। मैं शिकस्ता तू मुसलसल, मैं अधूरा तू मुकम्मल। मैं शिकस्ता तू मुसलसल। मैं सुखनवर तू पयंबर, मैं सुखनवर तू पयंबर। मेरा मकतब तेरा एक पल, मेरा मकतब तेरा एक पल। मेरी तेरी जुम्बिश मेरा खामा, तेरा नुक्ता मेरा नामा। किया तूने मुझे ज़ीरक, वरा पाना लगा जिक्र। आखिरी बंद है कि मेरी सोचें हैं सवाली, मेरी सोचें हैं सवाली। मेरा लहजा हो बिलाली, मेरी सोचें हैं सवाली। मेरा लहजा हो बिलाली। शबे तीरा करे खीरा, मेरे दिन भी हो मिसाली। तेरा मजहर हो मेरा फन, तेरा मजहर हो मेरा फन। रहे उजला मेरा दामन, न हो मुझ में कोई कालक, वरा पाना लगा जिक्र। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का ये फज़्ल और एहसान है कि इस मुबारक महीने में उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद रचाने बसाने और सजाने का मौका हमें मुयस्सर होता है। अब अगर गौर करें तो कुरान करीम की इस आयत मुबारका में परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ महबूब, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब सवाल पैदा होता है, ये 1400 बरस पहले कुरान करीम में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने ज़ाहिरी में कुरान पूरा मुकम्मल हो गया।
रब्बुल जुल जलाल ने अपने महबूब की जिक्र का कोई पैमाना नहीं लगाया, कोई हद नहीं कायम की, बस मुतलकन फरमाया, ए महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया कि एक मिसरे में पूरी बात हो जाती है, बादल खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा, इतना बुलंद। अब जाहिर सी बात है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की हर महफिल महफिल मिलाद हो, तो वहां सबूत मिलाद ढूंढना ही नहीं है। जिनकी हर महफिल मिलाद हो तो मिलाद कराते थे नहीं कराते थे, ये मैटर ही खत्म हो गया। कराने का मसला तो ये है जो कभी कभी कराए, जिसकी हर महफिल हो जिक्र की, और जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत में जो करे बेदलील माफ करे। किसी ने नहीं पूछा मकाम सहबा में अली से कि नमाज कज़ा हो रही थी तो जगह क्यों नहीं दिया, लिखा था, किसी ने नहीं पूछा, तो वहां दलील की जरूरत ही नहीं थी, हर महफिल जिक्र की थी। किसी ने नहीं पूछा जनाब अबू बकर से कि गारे सोर के अंदर जगा दिए होते, पांव हटा लिए होते, जहर का असर हो रहा था और एक तरफ आप सब बर्दाश्त किए जा रहे थे, किसी ने नहीं पूछा कहां लिखा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाए, जिसमें अतहर से मस होके जो जमीन पे माए मुस्तामल गिरे, उसे हाथ में लेके कोई पी ले रहा हो, कोई सर पे लगा ले रहा हो, कोई बरस की जगह पे लगा रहा हो, कोई चेहरे पे मल ले रहा हो, ना पाए तो दूसरे के हाथ की तरी लेकर बरकत महसूस कर रहा हो, किसी ने नहीं पूछा कहां लिखा है, तो वहां इसकी जरूरत नहीं थी। किसी ने नहीं कहा कि ये कुछ ज्यादा हो गया, नहीं, इसलिए कि वरफ़अना लका ज़िक्रक पर यकीन था। 200-300 साल तक जानिसारों की, वफादारों की मस्ती रही, फिर यकायक उम्मत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जात का पैमाना कम हो गया या नबी का हद कायम करना होने लगा। जब ये लगने लगा कि गुलू होने लगा, नबी की जात जनाबे वाला कायनात में एक जात है जिस जाती गिरामी के साथ गुलू हो ही नहीं सकता, इसलिए कि बात खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद जब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो कोई बड़ाई नहीं देगा। तो जब इस तरीके के नजरियात सामने आने लगे, इंसानों के दिमाग में ये खलल होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी से मोहब्बत का हमारा मामला इतना बढ़ गया हो। एतराजात भी होने लगे, ये माअल्लाह खुदा से बढ़ाने लगे। मालूम ये हुआ कि अभी तो हमें खुदा का मालूम नहीं था कि कितना पैमाना है, नबी का मालूम नहीं था कितना पैमाना है, लोगों के पास खुदा का पैमाना आ गया है ना। नबी कितना बुलंद है ये तो मालूम ही नहीं, खुदा की हद बढ़ा दिया, जाहिर बात है हद होगी तब तो बढ़ेगा। तो अब जब ये मामला होने लगा तो फिर उम्मत मुस्लिमा के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के नाम से एक महफिल होने लगी। क्यों? इसलिए कि लफ्ज़ मीलाद वो शय है कि जो बंदे ही की हो सकती है, माबूद की नहीं हो सकती। तो सारे शकूक दूर हो जाए कि इंसान अपने नबी को, एक मुसलमान, एक मोमिन अपने नबी की चाहे जितनी भी अज़मत बुलंद करे, लेकिन जब जिक्र मीलाद का कर रहा हो तो वो खुदा की जात या सिफात में कहीं से कहीं तक शरीक नहीं कर पाएगा। इसलिए कि रब की जात लम यलिद व लम यूलद, न वो पैदा हुआ न उससे कोई पैदा, जो पैदा होने से पाक है वो जाते किब्रिया है, जो पैदा हुई वो जाते मुस्तफा है। इसलिए महफिल मीलाद, अब मामला ये है कि ये मीलाद चलन में आया और मीलाद के माना हम ये लेते हैं कि जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए। इस मुबारक महीने को माह मीलाद के नाम से मंसूब करते हैं। अब रहा सवाल इस बात का
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिलाद कुर्रे अर्ज़ी पे शायद कोई जगह हो जहां नबी के मिलाद का जश्न न मनाया जाए पूरी दुनिया के अंदर। हाँ, कुछ दिनों पहले हमें ऐसा लगता था कि ये बर्रे सगीर के अंदर होगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक महदूद होगा, लेकिन सोशल मीडिया ने सारे आईने को आईने की तरीके से खोल के रख दिया। रबीउल अव्वल का महीना जब से शुरू होता है और 12वीं तारीख बिल इत्तेफाक इजमाए उम्मत है पूरी दुनिया के अंदर 12वीं तारीख ही को एहतमाम होता है। अब एक बात यह है, तारीख में 8, 9, 10, 11, 12 और 17 नबी की विलादत की तारीख के विलादत तैयबा की मुख्तलिफ तारीख लोगों के वहां है। खुद एक एतराज अक्सर होता है कि हिंदुस्तान के मिलाद मनाने वाला ग्रुप जो है वो इस सदी में आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का मानने वाला है, उनसे मोहब्बत करने वाला गुरु है। तो उन्होंने अपने फतावा रज़िया के अंदर नबी की विलादत की तारीख 8 रबीउल अव्वल लिखी है, तो फिर 12 को क्यों मनाया है? ये गौर करने की चीज है। ये एक एतराज भी होता है और ये सवाल भी है, और सवाल अच्छा है। अगर किसी ने किया है तो बिल्कुल सवाल करने वाला है। ये है इजमाए उम्मत के खिलाफ ना चलने का मुस्तहकम इरादा। उन्होंने लिखा कि मेरी तहकीक के मुताबिक 20 अप्रैल सन 571 को इस्लामी जो तारीख थी वो रबीउल अव्वल की 8 तारीख रही होगी। ये आपकी तहकीक है, लेकिन आगे लिखते हैं चूंकि इजमाए उम्मत है पूरी दुनिया के अंदर नबी की विलादत 12 को मनाई जाती है, इसलिए रबीउल अव्वल शरीफ 12 रबीउल अव्वल ही को मनाया जाता है। यानी 1.5 ईंट की मस्जिद अपनी बना के अलग नहीं करनी थी, इजमाए उम्मत के खिलाफ नहीं काम करना था। पीर पीरा मीर मीरा शहबाज लामकानी तंजीले नूरानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी, जिनके वहां तहकीक के मुताबिक 11 तारीख है विलादत की, मगर अब रबीउल सानी की 11 उनके नाम मंसूब कर दी गई और रबीउल अव्वल की 12 नबी के नाम ही रखी गई, इसलिए कि इजमाए उम्मत 12 पे अहले सुन्नत का। दीगर और किताबों के अंदर अच्छा एक चीज और भी है, 12 रबीउल अव्वल की एक तारीख को आप ज़हन में रखें कि इस तारीख में विलादत और वफात दोनों के बारे में लिखा मिलता है कि आपकी 12 रबीउल अव्वल को वफात भी हुई। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि 12 वफात की तारीख जो पकड़ के बैठे हैं कि 12 वफात है, मिलाद की हुजूर की वफात की तारीख है, उन्हें किताबों का मुताला करना चाहिए। उम्मत आज इंतशार नहीं इत्तेहाद चाहती है, आज इख्तलाफ नहीं मुत्तहिद होने का दौर है। जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं उनके नाम, हाँ हम आज भी ऐलान बरात करते हैं, अहले सुन्नत से उसका कोई ताल्लुक नहीं जो नबी के नाम पर अगर डांस करता हुआ दिखाई दे, अहले सुन्नत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हम उसे अपना नहीं मानते, आप चाहे जिसके खाने में रखें। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के नाम पर कोई अगर शराब के नशे में धुत होकर अपना कोई करतब दिखाता हो, हम उसे अपनी जमात से नहीं मानते जनाब। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर नबी की नात पढ़ने वालों को, नबी के नाम के नारे लगाने वालों को, नबी के नाम पे झंडियां और घर को चरागा करने वालों को, जो चीजें जायज है उस लिमिट के अंदर रहने वाले को मानते हैं। वो हमारा है। ये चीज वाज़ह तौर पर हम बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं,
बिल्कुल। लेकिन अगर बुजुर्गों के नाम के बुत बना के कोई पूजा करता हो, उससे अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है जनाब। वो चाहे जिसकी, हम भी उसे कहते हैं कि अगर वो बुत बना के पूजा करता है या बुजुर्गों के नाम का कोई भी ऐसा मुजस्समा तैयार करता है, तो हमारे नजदीक ये अकीदा नहीं है, वो अकीदा शिरकिया में है। आपको हमारे खाने से अलग करना है। तो ये जो गौर करने की चीज है। अब एक बात ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा के हवाले से रूए जमीन पर कमो बेश पूरी दुनिया के अंदर, तंजानिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, बर्तानिया में, जहां भी नए मुसलमान अभी फैले वहां भी, इंडोनेशिया, मलेशिया, यमन, शाम, पूरी रूए जमीन पर रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद 12 तारीख को मनाया जाता है। अच्छा, ये जश्न मिलाद इस वक्त का सबसे अहम तरीन मसला बना इसलिए कि इससे नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात और बड़ाई और बुजुर्गी भी हो जा रही है, और इस खदशात से भी इंसान को पाक रखा जाता है कि हमने अपने नबी को खुदा के दर्जे तक नहीं रखा। ये सिर्फ मिलाद की बरकत है, वरना ये इल्जाम लगने में वक्त नहीं लगता कि क्या बना दिया मिलाद बना के। हाँ, इस इल्जाम पे एक झन्नाटेदार तमाचा जरूर हो गया। इस वजह से इसकी दलील सबसे ज्यादा मांगी जाती है। आज तक कोई ये दलील नहीं मांगा कि मस्जिद पे मीनारा लगाना, मस्जिद पे मीनार बनवाना है, इसकी कहीं दलील है क्या? अहदे सहाबा में बनवाना पता चला? कोई नहीं मांगा। आज तक किसी ने इसकी दलील नहीं मांगी कि मदरसे बनाए जाएं और उसमें खत्मे बुखारी की जाए। किसी ने दलील नहीं मांगी। किसी ने आज तक इसकी दलील नहीं मांगी कि लड़की वालों के वहां जो वलीमे का दावत का जो इहतिमाम होता है, इसका सबूत, इसकी दलील कहां है? किसी ने नहीं मांगी। बड़ी हैरत है कि दलील उसकी मांगी जाती है और ये पूछा जाता है कि जितना दिन जा रहा है उतना बढ़ते जा रहे हैं। जनाब, इसमें हमारा और आपका कोई मसला नहीं है। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ महबूब, आपकी अगली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। जितने दिन जाएंगे उतने आपके मदारी बुलंद होंगे, उतने ज्यादा आपके फॉलोवर बढ़ेंगे, उतने ज्यादा आपके मानने वाले होंगे, उतने ज्यादा आपके चर्चा करने वाले होंगे। तो आज लिमिट नहीं है, कल इससे भी ज्यादा होगा। इसलिए कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये सिस्टम चलता रहेगा। आज हम कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें इससे भी ज्यादा करेंगे। क्यों करेंगी? मैशाए रब्बी। और ये कब तक होता रहेगा? वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला में अमल कब तक होता रहेगा? वलसौफा यूतीका रब्बुका फतरदा। रब फरमाता है, महबूब, हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। मसला ये नाम या रसूल अल्लाह मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, तकबीर, अब अगर उतने ही लिमिट में रखा जाता तो वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला का क्या होगा? और फिर उसके बाद ये कब तक चलेगा? वलसौफा यूतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अब तो मुस्तफा की रजा पे डिपेंड है, वो कितनी तारीफ और तौसीफ के बाद राजी होंगे, वो कितने के बाद राजी होंगे। मुस्तफा जितने पे राजी होंगे, रब उतने पे लिमिट लगा देगा कि बस इसके आगे नहीं। और परवरदिगारे आलम ने वरफ़अना लका ज़िक्रक वाज़ा कर दिया। और जिक्र का मामला, वो परवरदिगार अपने नबी को पुकारता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कह के, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के, या अय्युहन नबी कह के।
कमाल की बात है कि कुरान लफ्ज़े या से भरा हुआ है और उम्मत लफ्ज़े या पे लड़ रही है। कुरान लफ्ज़े या से भरा हुआ है। या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या मूसा, या ईसा, या ज़करिया, या यहया। कुरान भरा पड़ा है, अब भी दलील मांगी जा रही है। अब इस कुरान के अलावा कौन सी लाई जाए? क्या ये कुरान नहीं है आपके घर? अब एक बात बताएं, अगर ये बात हयात की है तो या मूसा कहा तो क्या मूसा मौजूद थे जब कुरान नाज़िल हुआ? या ईसा कहा तो क्या हजरत ईसा की हयात में कुरान नाज़िल हुआ था? या ज़करिया कहा तो क्या हयात में था? मालूम ये हुआ लफ्ज़े या बादे वफात कुरान का अकीदा है। अब एक बात ये है, अगर लफ्ज़े या पर ही बहस की जाए तो कुरान से तो इतनी दलीलें, इस पर कोई एतराज नहीं। कब्रिस्तान में जाके अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर, इस पर भी कोई एतराज नहीं, इस पर भी कोई एतराज नहीं। यानी हम अपने बाप दादा खानदान के लोगों को भी लफ्ज़ या कह के पुकारे तब भी कोई बात नहीं। आखिर क्या प्रॉब्लम है रसूलुल्लाह कि या रसूलुल्लाह? मतलब ये गौर करने की एतराज कमेंट नहीं है, इंसान गलत फहमी से निकले बाहर। और अगर मान लिया जाए ये दलीलें, इतनी दलीलें नाकाफी हैं और दलील ही की बुनियाद पे मानना है तो दलील तो हमने दी। परवरदिगार या अय्युहन नबी कह के पुकारता है, या अय्युहर रसूल कह के पुकारता है। कुरान आज तक है और क़यामत तक। खुद हालत नमाज में या से और करीब का सिगा अय्यु इस्तेमाल होता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हालत नमाज में दुरूद और सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, हालत नमाज में ये सारी चीजें अपनी जगह। अगर लफ्ज़े या की दलील ही लेनी है तो कुरान से और हदीस से तो बहुत दलील हो गई। कुरान में नबियों के लिए या का इस्तेमाल है, ठीक है। चलो एक बात बताओ, अगर हमारा दिमाग अब भी मुतमईन नहीं है तो या अल्लाह कहने पर किसी को एतराज है? नहीं ना? लाओ कुरान से एक दलील की, कुरान की कोई एक आयत लाओ जिसमें या अल्लाह लिखा हो, दिखाओ मुझको। पूरे कुरान में कहीं लफ्ज़ या अल्लाह लिखा दिखा दो जनाब। जो लिखा ही नहीं है उस पर सब मुत्तफिक हैं, जिसकी सैकड़ों दलीलें उस पर बहस हो रही है। सूरज निकला हुआ है, पूछ रहे दिन कैसे है? सूरज निकला है, पूछ रहे दिन कैसे है? और अंधेरे में भी दिन मानने के लिए बैठे। तो ये है मामला। तो इस वजह से ये नसीबे की बात है, ये मुकद्दर की बात है। इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मामलात जहां तक हैं, जिक्र रसूल की महफिल में हम और आप जब आके बैठे तो अकीदत के पैमाने को लेकर आए और कशकुल लेकर आए, उसमें मोहब्बत रसूल भर के लेके जाएं। इसलिए कि एक बात बड़ी गौर तलब है, दुनिया के अंदर किसी चीज की इतनी दलील नहीं मांगी गई जितनी मीलाद की मांगी जाती है। आज तक किसी की दलील नहीं मांगी जाती। दलील मीलाद पर माना जाता है और मीलाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा एक बात आपको वज़ह कर दूं, अक्सर ये एतराज होता है वो वफात की तारीख है। जनाब किसी की वफात का गम 3 दिन से ज्यादा नहीं मनाया जाता, ठीक। और अगर नबी की वफात ही की बड़ी फिक्र है तो अभी 2 महीना पहले नवासे की शहादत थी तो वो भी परेशानी। मिलाद मनाओ तो परेशानी, वफात मनाओ तो परेशानी। मुहर्रम में नवासों की शहादत तो परेशानी, नाना की विलादत तो परेशानी।
तो मामला परेशानी नहीं जाने वाली जहां है, उस परेशानी को परेशानी समझ के छोड़ दिया जाए। आप आसानियों के साथ जिंदगी गुजारें, आप आसानियों के साथ जिंदगी गुजारें। अबू जहल मुट्ठी में कंकर लेकर आया, कहा कि अगर ये बता दे क्या है, तो नबी के बताने से पहले ही बता दी कि जिससे पूछ रहे हो वो कौन है जान लो। तब भी नहीं माना वो। फिर कहा चांद को 2 टुकड़े कर दे तो मान लूंगा। चांद 2 टुकड़े कर दिया, तब भी नहीं माना। तो जनाब, नहीं मानने वालों को दलील नहीं दी जाती। जो चांद 2 टुकड़े होता देख के नहीं माना, वो मौजूदा सुन के क्या मानेगा। अबू बकर सिद्दीक को मौजूदा नहीं देखना था, फारूक आजम को मौजूदा नहीं देखना था, उस्मान गनी को मौजूदा नहीं देखना था, सहाबा जो दाखिल इस्लाम हुए उन्हें मौजूदा नहीं देखना था, और जिन्हें मौजूदा देखना था उनके मुकद्दर में ईमान नहीं था, वो देखते ही रह गए। तो ये है खास चीज, आप देखते जाएंगे। अब रहा सवाल वफात के हवाले से, तो मीलाद पर जिन्हें वफात याद आती है, उस जमात से ताल्लुक रखने वाले एक बड़े मशहूर आलिम दीन हैं मौलाना अशरफ अली थानवी। उस नाम को जानते हैं लोग। उनकी एक किताब है नशरुत्तीब फी जिक्रिन नबील हबीब। ये मीलाद के मौजू की किताब लिखी गई है। उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है कि 12 वफात लोगों में गलत मशहूर हो गया। क्या, कौन सा लफ्ज़? वफात। 12 वफात, मिलाद नहीं, लोगों में गलत मशहूर हो गया। कैसे? उन्होंने कहा कि इसलिए गलत मशहूर हुआ कि नबी की वफात की तारीख 12 है ही नहीं। लो भाई, मिलाद बनाने वालों को वफात पढ़ाया जा रहा था, और पता ये चला कि उनके बड़े बता रहे हैं कि नहीं, कहां डुप्लीकेट चूरन बेच रहे हो, मेरे पास आओ ना, तुम उधर जा रहे हो, मैं कह रहा हूं नहीं वफात है। अच्छा, अब दलील क्या है? और दलील बड़ी ठोस है। देखिए, हम सादा लोग हैं, हम सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। दलील मुझे बहुत पसंद आती है, और आप भी जान लें कि बिल्कुल परफेक्ट है कि 12 वफात अगर यौमे दोशंबा है, दिन यौमे दोशंबा और रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, तो फिर वफात तो नहीं है। या तो यौमे दोशंबा यानी पीर का दिन नहीं होगा, और अगर पीर का दिन है तो 12 पड़ी नहीं रही है। फार्मूला क्या है? बड़ा आसान सा फार्मूला, आप समझ लें। वफात की विलादत की तारीख में इख्तिलाफ है, यौम अरफा पे किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। पूरी सिहाय से भरी पड़ी है यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा। हज्जतुल विदा का जो खुतबा था वो जुमा का दिन था, और ज़िलहिज्जा की 9 तारीख, और हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात फरमाने से, पर्दा फरमाने से 2 महीना पहले का मैटर है। ज़िलहिज्जा खत्म हुआ, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल में आप इस दुनिया से कूच कर गए हयात ज़ाहिरी के बशरी तकाजे से। अब मामला क्या हुआ? तो दलील क्या है? 9 तारीख फिक्स है ना, जुमा का दिन भी। अब 9 तारीख को आप जुमा लिख लें, काउंट करते हुए जाए 29 तक। कौन सा चांद नजर आएगा? मुहर्रम का, ज़िलहिज्जा का महीना है, ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को जुमा का दिन है। अब जुमा से काउंट करते हुए आप चांद 29 का चांद देखेंगे, मुहर्रम का चांद नजर आएगा। चलो 29 का चांद देख लीजिए, ये मिसाल है, 29 का चांद देख लीजिए इसको, और उसके बाद फिर दूसरा चांद जो आएगा सफर का, चलिए उसको भी 29 देख लीजिए, ठीक है। फिर तीसरा जो चांद आएगा वो माह रबीउल नूर का होगा। ये एक मिसाल के तौर पर, चूंकि मैं आपको हर तरीके से समझा रहा हूं तो इसको भी आप 29 मान लें। ऐसा जल्दी नहीं होता कि 3 चांद 29 के हों, तीनों आप 29 के मान लें। 9 तारीख की ज़िलहिज्जा को जुमा है, आप जोड़ते हुए तीनों चांद 29 देखिए। 12 तारीख को पीर का दिन,
नहीं आया, अब उसको बात कट कर दीजिए। यानी ये फार्मूला तीनों 29 वाला फेल हो गया। अब आप तीनों 30 जोड़ते हुए चले जाइए। मालूम हुआ पीर के दिन 12 नहीं पड़ी, चलो कट कर दीजिए। अब 2 ऑप्शन बचा, खत्म हो गया, तीनों 29 भी, तीनों 30 भी। अब क्या बचेगा? उसमें से 2 29 एक 30 करिए। पीर के दिन नहीं आया, चलो एक ऑप्शन और बचा। अब 2 30 एक 29, पीर के दिन 12 नहीं आया। अब मातम करो अपने आप पर कि आपका आलिम इतनी मजबूती के साथ समझाया कि 12 वफात गलत मशहूर हो गया, पीर के दिन 12 तारीख पड़ी नहीं रही है। तो जो मिलाद मना रहे हैं उनके साथ या तो आके मिलाद मनाओ, या तो वफात मनाने के लिए कोई दलील लेके आओ। घर से तो खाली हो गए, घर से तो दलील नहीं मिली। बड़ी मशहूर जमाना किताब सीरतुन नबी पर, बड़ी कदीम जमाने से सीरतुन नबी के नाम से ही किताब है मौलाना शिबली नोमानी की, उसमें भी इन्होंने यही बात लिखी है। तो वफात की तारीख पीर का दिन 12 तारीख तो पड़ी नहीं गई है। ये 2 किताबों के हवाले से हमने बताया। रहा सवाल मिलाद का, तो अब एक बात ये भी है कि दुनिया में आना ये बड़ी चीज है, दुनिया से जाना ये तो फिक्स है। जो भी दुनिया में आया उसे जाना है। जाना कमाल की बात नहीं है, आना मुकद्दर की बात है, आना खुशकिस्मती की है। हमारे वहां बच्चे की पैदाइश नहीं हुई, ये मायूसी की बात है। बच्चा इंतकाल कर गया तो फितरत का तकाजा है, बच्चा जवान बूढ़ा जाना तो है ही। पैदा नहीं हुआ इसका मलाल होता है कि यार ला वलद रखे। हैरत की बात यह है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा नबी का विलादत, नबी की विलादत मना रही है। नबी की विलादत का दिन है, विलादत पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब एक दिक्कत यह है कि मुसलमानों के नजदीक जिन्हें 12 तारीख को वफात नजर आ रही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उम्मत मुस्लिमा के अंदर इस तरीके के इख्तिलाफ कभी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि 17 रबीउल अव्वल को भी नबी की विलादत मनाने वाले लोग हैं। 17 को भी नबी की विलादत, शिया कम्युनिटी के लोग 17 तारीख को विलादत मनाते हैं। बोहरा समाज के लोग 10 रबीउल अव्वल को नबी का मिलाद मनाते हैं। लेकिन वफाती लोगों के वहां नबी बगैर पैदा हुए वफात पा गया। इस बात का हर साल दलाल होता है कि पूरे साल में इनके वहां कोई तारीख ऐसी है ही नहीं जिस दिन नबी पैदा हुआ हो। हाँ, 12 वफात जरूर आ गई। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, तो इस वजह से उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये दाल में नमक से ज्यादा हैसियत नहीं रखते, इसलिए अपनी तवानाई उस पर सर्फ करने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो चीज जिनके मुकद्दर की है, जिनकी किस्मत की है, वो उनको मिल के